चलो तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम राजस्थान कला संस्कृति में नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की हवेलियाँ। मैं क्लास शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ कि मैं आपको जो टॉपिक तैयार करवाऊँगा वो लगभग 70% टॉपिक में आपको कहानी से याद करवा दूंगा। भाई जीके को समझना तो मुश्किल है, रटना ही पड़ता है, लेकिन जैसे भी कैसे भी करके लगभग 70 से 80% मैटर में आपको कहानी से याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और बाकी का जो 30% 20% जो बचेगा वो एक बार आप पढ़ लेना तो सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे सन वगैरह होती है उनमें कोई समझाने वाली बात नहीं रहती, वो तो आपको रटनी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी जैसे भी करके कैसे भी करके मैं आपको जो मैटर रहेगा वो कहानी से याद करवाऊंगा। जैसे आज हम हवेलियाँ पढ़ेंगे तो कौन से ज़िले की कौन कौन सी हवेलियाँ हैं उनको लगभग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। एंड तक देखना, तरीके से देखना, आराम से देखना, सब कुछ यही क्लास में ही याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लगभग 80% मैटर आपको यही याद करवा दूंगा क्लास में। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे राजस्थान की हवेलियाँ। प्रत्येक जिले की हवेलियाँ पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण हवेलियाँ पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण स्थान पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे राजस्थान की हवेलियाँ। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की हवेलियाँ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की हवेलियाँ पढ़ेंगे। चलो गुरुजी हो के है हवेलियाँ। हवेलियाँ भाई बड़े बड़े जो साहूकार लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, वही हवेलियों का निर्माण करवाते हैं। हम जैसे लोगों की तो बस की बात है ही नहीं हवेलियों के निर्माण करवाने की। ठीक है, तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो हवेलियों का निर्माण करवाता है। तो लगभग 18वीं सदी के अंदर क्या हुआ था, इन हवेलियों का निर्माण हुआ था। 18वीं सदी में निर्माण हुआ था किनका? हवेलियों का। और 18वीं ना रहे तो 17वीं 18वीं सदी में क्या हुआ था, हवेलियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अच्छा निर्माण कौन करवाता था? साहूकार। क्लास के एंड तक बने रहना, सब कुछ कहानी से याद करवाऊंगा। पहले ही बता रहा हूं कहानी से याद करवाऊंगा। ठीक है, तरीके से याद कराऊंगा। तो साहूकार सेठ लोग क्या करते हैं, इन हवेलियों का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? गुरुजी बिल्कुल आ गई। चलो अब हवेलियों में महत्वपूर्ण जैसे पॉइंट टू पॉइंट बात है, एक एक लाइन वाली, वो देख ले, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? भाई साहब एक जिला आता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसलमेर। जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल मान गए गुरुजी। एक चीज और है, हजार हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? गुरुजी वो तो बीकानेर ने केवे है। किन केवे है? बीकानेर ने केवे है। हजार हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। चलिए ठीक है, अब कौन से क्षेत्र की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वो देखो। भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए तो पूछे तो शेखावाटी। कहाँ की? शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओपन आर्ट ऑफ गैलरी कहते हैं किसे? शेखावाटी को ओपन आर्ट ऑफ गैलरी। ठीक है, क्या कहते हैं? ओपन आर्ट ऑफ गैलरी भी, या फिर ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। ठीक है, ओपन आर्ट ऑफ गैलरी या ओपन आर्ट गैलरी भी किसे कहते हैं? शेखावाटी को कहते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, केवल एक एक लाइन में। ठीक है, चलिए अब आती है हवेलियों के निर्माण, यानी कि हवेलियों का निर्माण कौन करवाता है? करवाता सेठ लोग है, वो आकर तो करते नहीं है। यानी कि जो मजदूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हवेलियों का निर्माण करते हैं, जैसे कारीगर। ठीक है, क्या कहते हैं? कारीगर कहते हैं। लेकिन शेखावाटी में हवेली निर्माण करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चेजारा।
शेखावाटी में हवेली निर्माण करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। और शेखावाटी में दो प्रसिद्ध चेजारे थे, एक का नाम देवा था, एक का नाम था बालूराम। देवा प्लस बालूराम प्रसिद्ध चेजारे थे, प्रसिद्ध चेजारे। कहाँ के? शेखावाटी के प्रसिद्ध चेजारे कौन थे? देवा और बालूराम प्रसिद्ध चेजारे थे शेखावाटी के। ठीक है, अब आ जाओ आगे। तो गुरुजी शेखावाटी में उस्ताद कहते हैं, तो फिर बीकानेर में शेखावाटी में चेजारा कहते हैं, तो बीकानेर में क्या कहते हैं? बीकानेर में कहते हैं उस्ताज। क्या कहते हैं? उस्ताज। क्या कहते हैं? उस्ताद। उस्ताद नहीं, उस्ताद। बात समझ में आई? गुरुजी आगे। तो ये तो थी एक एक लाइन वाली। अब हम एक एक जिले की बात करेंगे, उन जिलों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण हवेलियां है। ठीक है, गर्मी तो बहुत है। चलिए नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। अब हम सबसे पहली चीज, हवेलियों का शहर जैसलमेर है, जैसलमेर को बाद में देखेंगे, पहले हम चलते हैं राजधानी की तरफ। ठीक है, राजधानी की कौन कौन सी हवेलियां है वो सारी की सारी मैं आपको कहानी से याद करवाऊंगा, बिल्कुल कहानी से याद करवाऊंगा। पहले लिखूंगा, फिर आप लोग देखना, और फिर मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। ठीक है, तरीके से, ढंग से, आराम से। चलिए अब देखो इधर कि गुरुजी ओके याद करवाओ। चलिए ये क्या है? अभी तो कुछ लिखा ही नहीं। चलिए ये है अपना राजस्थान। क्या है ये राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ पर एक राजधानी है, उस राजधानी का नाम है जयपुर। क्या है? एक राजधानी है और राजधानी का नाम क्या है? जयपुर है। क्या नाम है? जयपुर है। ठीक है, अब जयपुर की हवेली देखो, पहले मैं लिख रहा हूं, फिर आप लोग को समझाऊंगा, कहानी से याद करवाऊंगा। धाबाई की हवेली। धाबाई की हवेली किसकी हवेली? धाबाई की हवेली। ठीक है, पुरोहित जी की हवेली। किसकी हवेली? पुरोहित जी की हवेली। इसके बाद में आएगी पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। किसकी? पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। गुरुजी आगे बताओ। आगे है नानाजी की हवेली। नानाजी की हवेली। ठीक है, नंबर 5 पर खवास जी की हवेली। ये क्या है? ये 5 हवेलियां जयपुर की महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। ठीक है, जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का पेरिस भी कहते हैं। सॉरी, किसका? हाँ, भारत का पेरिस भी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। चलिए अब इसको कैसे याद करोगे? जयपुर की हवेलियों को कैसे याद करोगे? फटाफट देखो। जयपुर की धाबाई पुरोहित जी के पास गई रतन लाने। पुरोहित जी ने कहा कि रतन तो तेरा नाना जी खा गया। ठीक है, वापस देखो। जयपुर की धाबाई पुरोहित जी के पास गई रतन लाने, तो पुरोहित जी ने कहा कि रतन तो तेरा नाना जी खा गया। तो जयपुर की धाबाई, तो धाबाई की हवेली। धाबाई पुरोहित जी के पास गई तो पुरोहित जी की हवेली। पुरोहित जी के पास रत्न लाने गई तो पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। रत्न नानाजी खा गए, नानाजी से तो नानाजी की हवेली खा गया तो खवास जी की हवेली। ये क्या हो गई? जयपुर की हवेलियां हो गई 5 महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं उपनाम। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। और इसके अलावा क्या कहते हैं? भारत का पेरिस। भारत का पेरिस। अब बताओ जयपुर की आप लोगों को हवेलियां याद हुई कि नहीं हुई? फटाफट याद हो गई। जयपुर की धाबाई पुरोहित जी के पास गई रतन लाने, तो पुरोहित जी ने कहा कि रतन तो नाना जी खा गया। ये क्या हो गई? आप लोगों की जयपुर की हवेलियां आप लोगों को याद हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? अब बताओ कोई दिक्कत है क्या आप लोगों की? है क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे।
अब इसके बाद में चलेंगे झालावाड़ की हवेलियाँ। ऐसे के ऐसे ही मैं आपको झालावाड़ की हवेलियाँ भी याद करवा दूंगा। जो यहाँ पर है ना झालावाड़, वही याद करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या है, झालावाड़। ऐसे मान लो ये झालावाड़ है, ठीक है, झालावाड़ लगभग यहाँ पर आता है झालावाड़। अब देखो इसको का गुरुजी झालावाड़ की हवेलियों को कैसे याद करेंगे, बिल्कुल याद करवाएंगे, नो फिक्र नो टेंशन, बिना किसी दिक्कत के आप लोगों को झालावाड़ की हवेलियाँ याद करवा दूंगा, ठीक है। अब कैसे याद करवाओगे, देखो राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। 7 घंटियों का शहर किसे कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। अब बात हो आगे, पहली चीज तो झालावाड़ को क्या कहते हैं, 7 घंटियों का शहर। 7 घंटियों का शहर किसे कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं, ठीक है। और भारत का नागपुर, सॉरी राजस्थान का नागपुर या भारत का नागपुर, राजस्थान का नागपुर है ना, राजस्थान का नागपुर, क्या, राजस्थान का नागपुर। तो झालावाड़ के ये क्या हो गए, उपनाम हो गए। जैसे जयपुर के उपनाम थे वैसे झालावाड़ के उपनाम। मैं जिलों के उपनाम भी लिखवाता हुआ चलूंगा और जिलों के जो महत्वपूर्ण हवेलियां हैं वो भी याद करवाता हुआ चलूंगा। तो झालावाड़ के उपनाम हो गए 7 घंटियों का शहर और राजस्थान का नागपुर। अब आ जाओ झालावाड़ की कौन कौन सी हवेलियां हैं। नंबर 1 पहले लिखूंगा फिर याद करवाऊंगा, दीवान साहब की हवेली, दीवान साहब की हवेली, ठीक है। क्या है, दीवान साहब की हवेली है। दूसरी कौन सी है, गुलजार जी की या गुलजार साहब की हवेली, गुलजार साहब भी कर सकते हो, गुलजार साहब की हवेली। नंबर 3 काला बाबू की हवेली, काला बाबू की हवेली, किसकी, काला बाबू की हवेली। अब आ जाओ नंबर 4 पर, 7 खां की हवेली, 7 खां की हवेली, किसकी हवेली, 7 खां की हवेली। अब बताओ, गर्मी बहुत है, अब बताओ आप लोग झालावाड़ की 4 हवेली आप लोगों ने लिखी कि नहीं लिखी। अरे लिखी कि नहीं लिखी, गुरुजी लिख ली लेकिन याद नहीं हुई। तो अब देखो फटाफट मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। कैसे याद करोगे, एक दीवाना व्यक्ति था, क्या था, एक दीवाना व्यक्ति था, उसने झाला दिया, दीवाना व्यक्ति था, झाला दिया। अच्छा दीवाना व्यक्ति था, दीवाने व्यक्ति का नाम क्या था, गुलजार। तो दीवाने व्यक्ति, उसका नाम था गुलजार, उसने झाला दिया, तो झाला से याद कर लेना झालावाड़। तो दीवाने व्यक्ति ने, यानी दीवाना व्यक्ति था, उसका नाम था गुलजार, उसने झाला दिया किसको, बाबू को, अपनी बाबू को झाला दिया। बाबू के यहाँ थी, काली थी, ठीक है, तो काला बाबू। तो दीवाने गुलजार ने झाला दिया काला बाबू को कि साथ में खाना खाएंगे, ठीक है। वापस देखो झालावाड़ की हवेली कैसे याद करोगे, फटाफट देखो झालावाड़ की हवेली कैसे याद करोगे। एक दीवाना था, दीवाने का नाम गुलजार था, उसने झाला दिया काला बाबू को, बाबू को झाला दिया कि साथ में खाना खाएंगे। तो दीवान साहब की हवेली, दीवाने का नाम था गुलजार, तो गुलजार जी की हवेली। झाला किसको दिया, काला बाबू को, तो काला बाबू की हवेली। साथ में खाना खाएंगे तो 7 खां की हवेली। ये क्या हो गई, झालावाड़ की हवेली। जयपुर की हवेलियाँ ये हो गई, झालावाड़ की हवेलियाँ ये हो गई। अब अपन आगे चलते हैं टोंक की हवेली। टोंक में केवल महत्वपूर्ण एक हवेली का नाम आएगा, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। अपन पढ़ेंगे टोंक के उपनाम जो बहुत ज़्यादा है, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, नोट करो इनको। चलिए आगे। गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी तो बहुत है। चलो मिटा दूं, हाँ गुरुजी मिटा दूं। चलो आगे देखो, ये देखो वापस बनाते हैं राजस्थान का मैप। ये क्या बन गया, राजस्थान का मैप है, ठीक है, जैसा भी है। जयपुर के नीचे टंकी बनी हुई है, टंकी से तो टोंक, जिलो तो याद हो गए होंगे आप लोगों को। टोंक है, क्या है, टोंक है।
टंकी है। तो पहली चीज तो इसके उपनाम देख लो। क्या देख लो? उपनाम देख लो। हाँ गुरुजी दिखाओ, उपनाम दिखाओ। ठीक है, तो नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। अदब का गुलशन, अदब का गुलशन, नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी। ठीक है, अदब का गुलशन, ये तो क्या हो गए? उपनाम हो गए। ठीक है, उपनाम हो गए। दो याद रख लो आप तो, है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अब हवेली देखो आप तो, हवेलियाँ कहाँ की हवेलियाँ देखोगे? टोंक की हवेली देखोगे, टोंक की हवेली देखोगे, टोंक की हवेली देखोगे। अब कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे वो बता दो। मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब देखो याद करने का तरीका क्या है। टोंक को समझो आप टंकी। क्या समझो? टंकी समझो। अब देखो, सिक्कों के भंडार, हवेलियां देखोगे या क्या देखोगे? सॉरी, आप एक काम करते हैं, ये सिक्कों की हवेली, सॉरी सिक्कों के भंडार, ये हवेली नहीं है, ये तो उपनाम ही आ जाएगा ना। सिक्कों के भंडार आ गए। ठीक है, आगे देखो, माय मिस्टेक, उपनाम नवाबों की नगरी, अदब का गुलशन, सिक्कों के भंडार। ठीक है, सिक्कों के भंडार आ गए। और खरबूजों की टोकरी इसे कहते हैं, खरबूजों की टोकरी या टेकरी, है ना। खरबूजों की टोकरी भी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। सिक्कों के भंडार भी इसे कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी इसे कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी इसे ही कहते हैं। और राजस्थान का लखनऊ भी कहते हैं, राजस्थान का लखनऊ, प्राचीन भारत का टाटा नगर। ये क्या हो गए? इसके उपनाम ही हो गए। अब देखो इनको याद करो, है ना। कैसे याद करोगे? कुछ याद मैं करवा देता हूँ, कुछ आप देख लेना। सिक्के के भंडार यानी सिक्के कहाँ रखोगे? टंकी में रखोगे। मीठे खरबूजों की टोकरी, तो मीठे याद रख लेना, मीठे खरबूजों की टोकरी, खरबूजे भी टंकी में रखोगे। ठीक है, और टाटा नमक भी किस में रखोगे? टंकी में रखोगे। और राजस्थान का लखनऊ याद कर लेना, नवाबों की नगरी और अरब का गुलशन भी आप लोग याद कर लेना। अब देखो एक बार फटाफट वापस रिपीट करते हैं। टोंक के उपनाम कौन कौन से, वो देखो। टोंक के उपनाम याद करने, यानी कि सिक्कों को टंकी में रखोगे, मीठे खरबूजों को टंकी में रखोगे, टाटा नमक को कहाँ रखोगे? टंकी में रखोगे। ये क्या हो गए? टोंक के उपनाम हो गए। ठीक है, अब आता है टोंक की हवेली, केवल एक हवेली। ठीक है, एक ही हवेली है महत्वपूर्ण, केवल एक हवेली आएगी महत्वपूर्ण। उस हवेली का क्या नाम है? सुनहरी कोठी की हवेली। क्या नाम है? सुनहरी कोठी की हवेली। सुनहरी कोठी की हवेली, सुनहरी कोठी की हवेली। क्या है? सुनहरी कोठी की हवेली। निर्माण पूछे तो नवाब अमीर खान पिंडारी, नवाब अमीर खान पिंडारी निर्माण। नवाब अमीर खान पिंडारी निर्माण किसने करवाया? नवाब अमीर खान पिंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद में पुनः निर्माण करवाया था इब्राहिम अली खान ने। पुनः निर्माण पूछे तो इब्राहिम अली खान ने करवाया था। पुनः निर्माण इब्राहिम अली खान ने करवाया था। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि 7 मार्च 1996 में इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया था। 7 मार्च 1996 को ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया था। किसको? सुनहरी कोठी की हवेली को। इसे ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया था 7 मार्च 1996 को। बात समझ में आई कि नहीं आई? जयपुर की हवेलियां पढ़ ली और इसके अलावा झालावाड़ की हवेलियां पढ़ ली, टोंक की हवेलियां पढ़ ली। अब आ जाओ आप कोटा की तरफ। ठीक है, कहाँ की तरफ? कोटा की तरफ।
अब देखो आप कहाँ की हवेलियाँ पढ़ेंगे, कोटा की। कहाँ की, कोटा की। जयपुर के नीचे टंकी बनी हुई है, टंकी के नीचे बूंद टपक, पानी की बूंद टपक रही है तो बूंदी, बूंदी को तो टंकी को काटा, तो यहाँ पर आता है कोटा। क्या आएगा, कोटा। क्या पढ़ेंगे, कोटा। कोटा को नंदग्राम कहते हैं, शिक्षा की नगरी कहते हैं, राजस्थान का कानपुर कहते हैं। लिखो उपनाम, उपनाम राजस्थान का, या नंदग्राम केवल है ना, नंदग्राम। इसके अलावा शिक्षा नगरी, राजस्थान का नंदग्राम, शिक्षा नगरी, और एक कौन सा था, राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, कोटा को। बताओ उपनाम याद हुए कि नहीं, केवल 3 ही तो है, कोई समझाने वाली बात नहीं है, रट लेना। राजस्थान का नंदग्राम, शिक्षा नगरी सबको पता है, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, कोटा को कहते हैं। अब आ जाओ कोटा की हवेलियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। कोटा की हवेलियाँ, कोटा की हवेलियाँ, कोटा की हवेलियाँ ऊपर लिख देता हूँ ना, यहाँ तो नहीं दिखेगा आप लोगों को, ऊपर देख लो इधर। हवेलियाँ किसकी, किसकी हवेलियाँ, कोटा की हवेलियाँ। यहाँ पर नंबर फर्स्ट की बात करें तो बड़े देवता की हवेली है, श्रीधर जी की हवेली है, और झाला जी की हवेली है, ठीक है। श्रीधर जी की हवेली, श्रीधर जी की हवेली है, झाला जी की हवेली है, बड़े देवता की हवेली है, लिख लो बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली, झाला जी की हवेली, झाला जी की हवेली। ये क्या हो गया, ये हो गई आपके कोटा की हवेलियाँ। केवल 3 है, केवल ही 3 है। कहाँ की, कोटा की हवेली केवल ही 3 है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन चलते हैं उदयपुर की तरफ। उदयपुर चलते, बताओ, या बीकानेर चले, जो भी आप बोलोगे वहाँ चलेंगे। उदयपुर चलो, बीकानेर चलो, चित्तौड़गढ़ चलो, जहाँ भी चलना है वहाँ चलो। आ जाओ, सूरज उदय हुआ यहाँ पर, उदयपुर। उदयपुर क्या पढ़ेंगे, उदयपुर की हवेलियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, ठीक है। लिखो उपनाम, झीलों की नगरी, ठीक है। वाइट शहर भी कहते हैं। हाँ, ये इसके स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण है। वाइट शहर किस जिले को जाना जाता है वाइट शहर के नाम से, तो उदयपुर को जाना जाता है। पूर्व का वेनिस किसे, झीलों की नगरी को सॉरी इसको कहते हैं, उदयपुर को पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। ये तो क्या हो गए, इसके उपनाम हो गए, ठीक है, उपनाम हो गए। अब आ जाओ इसकी हवेलियां, कौन सी है, बागोर की हवेली। बागोर की हवेली महत्वपूर्ण हवेली है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। बागोर की हवेली को बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। बागोर की हवेली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो निर्माण लिख लो, एक निर्माण लिख लो, किसने करवाया था इसका निर्माण, इसका निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने। किसका, बागोर की हवेली का, ठीक है। अमरचंद बड़वा, ठीक है। एक तो है ना गर्मी है ना, तो पसीने बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए पढ़ाने में भी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं है ना, देख लेंगे। हवेलियों के निर्माण में बागोर की हवेली है, निर्माण किसने करवाया था, अमरचंद बड़वा ने करवाया था। इस बागोर की हवेली को कठपुतलियों का संग्रहालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कठपुतलियों का संग्रहालय भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पगड़ी का संग्रहालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। लिख लो, कठपुतलियों का संग्रहालय किसे कहते हैं,
बागोर की हवेली को कठपुतलियों का संग्रहालय कहते हैं। इसके अलावा बागोर की हवेली होगी 1 नंबर। 2 नंबर बाफना की हवेली, बाफना की हवेली, किसकी हवेली? बाफना की हवेली। इसके अलावा शाहपुरा ठिकाने की हवेली, शाहपुरा ठिकाने की हवेली, किसकी हवेली? शाहपुरा ठिकाने की हवेली कहाँ की है? उदयपुर की है। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। कहाँ पर? बागोर में। बागोर में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। जो किस राजा को पगड़ी का संरक्षक माना गया है? अकबर को, है ना? तो वो भी ध्यान रखना, अकबर को संरक्षक माना गया है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ है? बागोर की हवेली में। ये भी लिख लेना, ठीक है। और बीकानेर के जो हवेलियों का निर्माण करते हैं मजदूर, उन्हें क्या कहते हैं? उस्ताद भी कहते हैं बीकानेर में, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? उदयपुर की। चलिए अब आ जाओ आगे, चलिए आगे। बिल्कुल चलो सर, बिल्कुल चलो। चलिए तो फिर चलते हैं। ये हो गया आपके उदयपुर की हवेलियाँ। सारी चीज़ें एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे ना, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। सारी चीज़ें एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। बताओ कौन सा जिला पढ़ोगे? उदयपुर पढ़ लिया, तो फिर एक काम करते हैं, चित्तौड़गढ़ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? चित्तौड़गढ़। क्या पढ़ेंगे? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को खिज्जरबाद कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं। उपनाम राजस्थान का गौरव, ठीक है। और खिज्जरबाद, ये क्या हो गए? इसके उपनाम हो गए। किसके? चित्तौड़गढ़ के उपनाम। अब हम बात करें हवेलियों की, तो भामाशाह की हवेली है, सलूम्बर ठिकाने की हवेली है, जयमल राठौड़ की हवेली है। वो देख लो हवेलियां। जयमल राठौड़ की हवेली, सलूम्बर की, जयमल राठौड़ की हवेली, सलूम्बर की हवेली, ठीक है। और भामाशाह की हवेली, ठीक है। केवल 3 है। भामाशाह की हवेली, सलूम्बर जी की हवेली, कंप्लीट पूरा लिख लेना ना। सलूम्बर जी की हवेली, ये 3 हवेलियां कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? गुरुजी बिल्कुल आई है, बात समझ में आई है, आराम से आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। अब आ जाओ, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और जैसलमेर बड़ी, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा भी बनते हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ फिर, जैसलमेर की हवेलियों को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? टाइम कितना हो गया? टाइम कुछ नहीं हुआ, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। आधे घंटे में बहुत कुछ बता दिया है, लगभग सारा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लगभग आधे घंटे में जितना पढ़ाया है लगभग 70% तो मैंने यही याद करवा दिया, ठीक है। कम से कम 70%, बाकी आप लोग और याद कर लेना। अब हम चलते हैं जैसलमेर की हवेलियाँ। कहाँ की? जैसलमेर कहाँ पर है? गुरुजी मान तो ध्यान ही कटा है, ओले जैसलमेर। अच्छा, अब आप एक चीज़ बताओ, जैसलमेर की हवेलियाँ है, अब इसके उपनाम कैसे याद करोगे? मैं पहले लिखता हूं, फिर आप देखना। उपनाम किसके? जैसलमेर के। पीला शहर, स्वर्ण नगरी, पीला शहर, स्वर्ण नगरी। और इसके अलावा राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, राजस्थान का गुलाब भी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का गुलाब। ये क्या हो गए? जैसलमेर के उपनाम है। तो ऐसे याद करना, पीला शहर किसे कहा गया है? जैसलमेर को। एक याद कर लो, पीला शहर जैसलमेर को कहा गया है। तो स्वर्ण नगरी, सोना भी क्या होता है? पीला होता है। राजस्थान का अंडमान यानी अंडा भी कैसा होता है? पीला होता है। राजस्थान का गुलाब भी क्या होता है? पीला होता है। होता तो नहीं है पीला, लेकिन अपन को याद करना पीला होता है, ठीक है। गलियों का शहर, गलियों का शहर, ठीक है। झरोकों का शहर, झरोकों का
शहर, हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर। जैसलमेर के, अब आप लोग फटाफट देखो जैसलमेर के उपनाम कैसे याद करोगे। पीला शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। केवल एक याद कर लो, बाकी सारे याद हो जाएंगे। पीला शहर जैसलमेर को कहते हैं। स्वर्ण नगरी, सोना पीला होता है तो पीला शहर जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान, अंडा भी अंदर से पीला होता है तो पीला शहर जैसलमेर। राजस्थान का गुलाब, गुलाब लाल होता है नहीं, लाल होता है लेकिन अपन पीला याद करेंगे। गुलाब कैसा होता है? पीला होता है तो पीला शहर जैसलमेर को। गलिया पीली होती है, पीला शहर जैसलमेर को। झरोकों का शहर पीला, झरोके यानी सबसे ज़्यादा जैसलमेर में झरोके। हवेलियों का शहर, सबसे ज़्यादा हवेलियाँ जैसलमेर में है, इसलिए पीला शहर, हवेलियों का शहर जैसलमेर। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया याद। ये क्या थे? जैसलमेर के उपनाम थे। अब आ जाओ जैसलमेर की कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध हवेलियां, हवेलियां प्रसिद्ध। तो सन नहीं ध्यान, पटो की हवेली कहाँ की? जैसलमेर की पढ़ रहे हैं, केवल जैसलमेर की पढ़ेंगे। पटो की हवेली जैसलमेर, पटो की हवेली जैसलमेर, पटो की हवेली जैसलमेर। निर्माण पूछे तो सेठ गुमानचंद। ठीक है, पूरा नाम नहीं पता। सेठ गुमानचंद बाफना, कुछ ऐसे नाम है। ठीक है, सेठ गुमानचंद बाफना है और 5 मंजिल का है। 5 मंजिल की ये क्या है? हवेली है। 5 मंजिल की हवेली है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ये तो थी नंबर 1 हवेली, पट्टू की हवेली, पट्टू की हवेली। नंबर 2 पर आ जाओ, नथमल की हवेली। नथमल की कहाँ की हवेली? नथमल की हवेली है। 1881-83 में इसका निर्माण हुआ था। लालू व हाथी 2 भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण पूछे तो निर्माण 1881-85। वास्तुकार कौन थे? लालू व हाथी। लालू व हाथी, इन दोनों की क्या कटवा दिए? हाथ कटवा दिए। हाथ कटवा दिए थे कि भाई इसी हवेली को निर्माण दोबारा एक कदई न कर सके, ई वास्ते के करिया आदोन्यान को हाथ कुण कटवा दियो, वो जो निर्माण करवाए हो नथमल की हवेली। नथमल की हवेली के वास्तुकार कौन थे? लालू व हाथी थे। इसके निर्माण में लगभग 7.5 दिन लगे थे। नहीं, 7.5 दिन तो लगे नहीं, इसको 7.5 दिन की हवेली कहते हैं। यानी कि नक्शे को बनाने में 7.5 दिन लगे थे। हवेली तो 7.5 दिन में कैसे निर्माण होगा? 1881-85 के समय इसका निर्माण हुआ था। 7.5 दिन की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकार लालू व हाथी थे तो दोनों के हाथ कटवा दिए थे। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। नंबर 3 एक तो पेन कोसा ही गुंजाल है। सालम, वो भी गुंजाल है। सालम सिंह की हवेली, सालम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है। सालम सिंह की या सलीम सिंह? सालम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है। सालम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। या सालिम सिंह की, सालिम भी बोल सकते हैं। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में भी है और एक झालावाड़ में भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। ठीक है, यहाँ की 2 मंजिलें हैं, एक 8वीं मंजिल है, एक 9वीं मंजिल है। 8वीं मंजिल को रंग महल कहते हैं और 9वीं मंजिल को शीश महल कहते हैं। इसके ये 9 मंजिल की है। कितनी मंजिल की है? 9 मंजिल की है। ठीक है, 8वीं मंजिल को क्या कहते हैं? 8वीं मंजिल को रंग महल क्या कहते हैं? रंग महल है। और 9वीं मंजिल को क्या कहते हैं? शीश महल कहते हैं। वर्तमान में इन दोनों मंजिलों को क्या करवा दिया गया? तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि इन दोनों मंजिलों का निर्माण लकड़ी से करवाया गया था। तो लकड़ी में जो अपनी भाषा में बोलते हैं दिमक है ना, दिमक लग गई। तो दिमक लगने की वजह से इन कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से क्या किया गया? इन दोनों जो ऊपर वाली मंजिल थी इनको हटवा दिया गया सरकार द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। और आखिरी हवेली लिख लो, सोडो की हवेली। किसकी हवेली? सोडो की हवेली। सोडो की हवेली।
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? गुरजी आ गई। कहाँ की हवेलियाँ पढ़ ली? जैसलमेर की हवेलियाँ पढ़ ली, जयपुर की पढ़ ली, टोंक की पढ़ ली, झालावाड़ की पढ़ ली, उदयपुर की पढ़ ली, ठीक है, कोटा की पढ़ ली। पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? बिल्कुल पढ़ ली। पढ़ ली कि नहीं पढ़ी? ठीक है, अब आ जाओ आगे। गुरुजी अब कौन सी बच गई? थोड़ी सी और बची, थोड़ी सी, केवल थोड़ी सी और बची, केवल थोड़ी सी और बची है, वो और देख लो। बताओ कहाँ की पढ़ोगे? बताओ कहाँ की पढ़ोगे? बीकानेर की देख ले। अरे बीकानेर की देख ले क्या? बीकानेर किधर है? श्रीमान जी हनुमान जी चूरमे के बिना, यहाँ पर बीकानेर। बीकानेर उपनाम लिखो पहले तो। क्या लिखोगे? उपनाम। नंबर 1 पर जांगल प्रदेश। मैं उपनाम लिखवा रहा हूं, जांगल प्रदेश, राती घाटी, ठीक है। चलिए, जूनागढ़। जूनागढ़ इसका ही नाम है। राव बीका की टेकरी। राव बीका की टेकरी। टेकरी, राव बीका की टेकरी किसका उपनाम है? बीकानेर का उपनाम है, ठीक है। ऊंटों का देश भी कहते हैं, बीकाना भी कहते हैं, बीकाना। इसके अलावा ऊंटों का देश, ऊंटों का देश देश भी कहते हैं ना। बीकानेर के उपनाम देखो, ये याद हो जाएगा। बी से बीकानेर, बी से बीकाना। ऊंटों का देश तो सबको पता है, सबसे ज़्यादा ऊंट बीकानेर में है, अपने यहाँ राजस्थान में, तो ऊंटों का देश बीकानेर को। राव बीका की टेकरी, तो ये 3 तो वैसे ही याद हो जाएंगे। बीका बीका आ रहा है, ऊंटों का देश ये तो पता ही है। जांगल प्रदेश जूनागढ़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक राती घाटी मैंने बताया नहीं, वो भी लिख लो। राती घाटी, रात की घाटी, बीकानेर। ये क्या हो गए? बीकानेर के उपनाम हो गए, ठीक है। अब आती है बीकानेर के आप लोग हवेलियां बताओ सर। बिल्कुल बताएंगे। रामपुरिया हो गई, मोहता हो गई, और बछावतों की हो गई, और डागा परिवार की हवेलियां हो गई। वो फटाफट देख लो। हवेलियां, हवेलियां, रामपुरिया, रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया ने मेहता, मेहता, मेहता परिवार की हवेली। रामपुरिया ने मेहता से बिना पूछे बछड़ों को डागा या दागा। बछावतों की हवेली, बछावतों की हवेली कैसे याद करोगे? रामपुरिया ने मेहता के बछड़ों को दागा, डागा की हवेली। रामपुरिया ने मेहता के बछड़ों को बिना पूछे डागा, तो बिना से याद कर लेना बीकानेर। रामपुरिया ने मेहता के बछड़ों को बिना पूछे डागा, दागा से याद कर लेना डागा। क्या कर लेना? डागा याद कर लेना, ठीक है। कर लोगे याद? अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। अब आती है, ये तो हवेलियां कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। अब आती है बात इंपॉर्टेंट कि एक तो मेहता परिवार की हवेलियां, ठीक है, इनमें 5-6 हवेलियां हैं। एक है डागा परिवार की हवेलियां। अब हम ये देखेंगे कि मेहता परिवार की हवेलियां तो कौन कौन सी है और डागा परिवार की हवेलियां कौन कौन सी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो हम देखेंगे अगली क्लास में। इसके अलावा सिक्कर की हवेलियां रहेगी, ये भी तो, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां सारी रहेगी। चूरू की, बिसाऊ की, झुंझुनू की, सिक्कर की, ठीक है, नवलगढ़ की, ये सारी हवेलियां अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बताओ कैसी लगी क्लास? बताओ कैसी लगी क्लास? मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे गर्मी भी बड़ी अच्छी लगी। गर्मी कैसी लगी? मुझे बड़ी अच्छी लगी है गर्मी। अब आप लोग बताओ क्लास आप लोगों को कैसी लगी? बता दो फटाफट, क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।
इसके जो अगले वाले पार्ट में हम राजस्थान की हवेलियों को कंप्लीट पढ़ लेंगे और सारा का सारा मैं आप लोगों को एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। लगभग 70 से 80% जो हवेलियां है मैं आपको कहानी से याद करवा रहा हूं। याद करवाने की पूरी कोशिश में आप लोगों को याद करवाने की पूरी कोशिश मेरे तरफ से रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।